हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो ये है 25 दिसंबर का ब्लॉग, यानी कि क्रिसमस डे वाले दिन का ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, और आज तुलसी दिवस भी होता है तो उसकी भी आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं एक्चुअली कल इस वाले ब्लॉग को एडिट करके नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, थोड़ा ठंड की वजह से बीपी लो वगैरह भी हो रहा है। तो दिन की शुरुआत मैंने की थी सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी के साथ, है ना। गर्म पानी अच्छे से घूट घूट करके पिया। उसके बाद खाए थे मैंने 4 खजूर, जो कि मैं अभी सुबह सुबह ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। और आप लोगों से भी बोलती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स मतलब ज़रूर लिया करो, जो भी आप ले सकते हो। मैं तो अभी खजूर ले रही हूँ। मुझे खजूर काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सब कुछ होता है। तो इससे ना हमारी बॉडी की जो वीकनेस है वो दूर हो जाती है। लेकिन एक दिन में 4 खजूर ही खाने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाने। या तो 4 खजूर आप एक साथ खा लो, या फिर 2 सुबह और 2 रात को खा लो। तो मैं तो एक साथ ही खा लेती हूँ सुबह के टाइम। और फिर क्योंकि वैसे भी ना ब्रेकफास्ट करने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, तो इसीलिए ठीक भी रहता है, मतलब थोड़ा तब तक थोड़ी सी ना एनर्जी बनी रहती है। फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, जैसे साफ़ सफाई वगैरह है, वो सब कुछ, है ना। अब बज रहे हैं 11:35 और 40 मिनट के बीच में है सुई। आप 11:30 मान लो, ठीक है। तो 11:30 बजे ना अब मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ अपना। और ब्रेकफास्ट में मेरे पास है चाय विदाउट शुगर, ठीक है। लौंग, काली मिर्च और अदरक की चाय है, और अचार है मिर्च का, और हैं 2 कचौड़ी, है ना। ये 2 कचौड़ी की कहानी मैं आपको सुनाऊं कि कल था मंडे, ठीक है। और मंडे को रात को बनाई थी बथुआ आलू की कचौड़ी। तो कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, कल थोड़ा बीपी भी लो था, तो कल मैं शूट तो नहीं कर पाई। तो कल मैंने अपने लिए बना ली थी 4 आलू की कचौड़ी, ठीक है। क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही खाती थी तो मैंने सोचा कि खा लूँगी, तो मैंने 4 बना ली थी। लेकिन मैं 2 ही खा पाई। तो ये 2 मैंने उठाकर रख दी। ठंडी कचौड़ी कल रात की ही है, ठंड है तो कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो ये कचौड़ी मैं अब खा रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट में चाय के साथ। 2 कचौड़ी हैं आपको जैसे कि दिख रहा है ना। तो बस यही होता है कुछ, जब अच्छे से खाने को चबा चबा कर खाते हो ना, खूब तसल्ली से धीरे धीरे, तो ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हो, पेट भर जाता है आपका, मन नहीं करता फिर और खाना खाने का, खा ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो बस कुछ यही है कि इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो कुछ भी खाओ ना अच्छे से चबा चबा कर खाओ खूब। सुबह से अब तक का मैंने आपको शेड्यूल दिखा दिया। कल इतनी बारिश हुई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना डाउन हो गया है, काफ़ी ठंड हो गई है। और अभी मैं ना अपना वो स्कार्फ निकालने वाली हूँ जो पूरा गले तक बंद जाता है, क्योंकि गले पे हवा लग रही है। अंदर तो लेयरिंग कर रखी है ना, 1 लेयर, 2 लेयर और एक इसके अंदर भी है, ठीक है। 3 लेयर तो ऊपर है, और मतलब हालांकि जो इसके अंदर वाली लेयर है वो फुल नहीं है, हाफ है, लेकिन है, लेयर है, ठीक है। क्योंकि हाथों में ना मुझसे 2 से ज़्यादा लेयर नहीं पहनी जाती, फिर मेरा हाथ नहीं चलता काम करने के लिए। और पैरों में भी 2 लेयर हैं, गरम पजामी है और इसके अंदर गरम मतलब सलवार है, और इसके अंदर गरम पजामी भी है। तो भैया ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी ना अपने आप को पैक करके रहो, क्योंकि ठंडे से बचो। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, और सर्दी ऐसी हुई है कि ठीक ही नहीं हो पा रही है। अभी जेल पैड गर्म किया है सुबह से, अब मैं अपना पहला ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। और आप टाइमिंग को देख के समझ सकते हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ मैं, जितना हो जाता है उतना करती हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप पे मैं बर्डन नहीं डालती, है ना, क्योंकि हमारी हेल्थ पहली प्रायोरिटी है। तबीयत भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना चाहिए ना अपने ऊपर की तबीयत ख़राब हो जाए हमारी, है ना। तो ये जो मैंने वो पहन रखा है कुर्ता, ये मैंने लास्ट ईयर मीशो से ही मंगाया था, काफ़ी अच्छा है। आपको बाद में जब एक्सरसाइज करूँगी तब दिखा दूँगी, ठीक है। और आज एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन अभी तो समय नहीं मिला। अभी तो पहले ब्रेकफास्ट करके फिर खाना भी बनाना है मुझको, दोपहर का लंच, क्योंकि हनु स्कूल से आएगा उससे पहले प्रिपेयर करना होता है, इनका भी टाइम हो जाता है। तो मे बी लंच करने के 1-2 घंटे बाद में भी इवनिंग में ही एक्सरसाइज आपको करके दिखा पाऊँगी, आज तब ही कर पाऊँगी, है ना। तो आप लोगों की कैसी चल रही है एक्सरसाइज। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, तो डेली एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि ना डेली एक्सरसाइज कर सकूँ, है ना। आप लोग भी कोशिश करो। और आप लोगों के यहाँ पर बारिश हो रही है कि नहीं ये बताना ज़रूर। हमारे यहाँ पर तो भैया कल बारिश हो गई। कल के कपड़े अब सुखा कर आई हूँ मैं, कल के कपड़े सूख ही नहीं पाए, हालांकि स्टैंड पर डाल दिए थे बट वो सूख नहीं पाए, तो उन्हें अब सुखा कर आई हूँ। और अब आज के कपड़े धो रही हूँ, वो सूख गए होंगे ना, मतलब थोड़े फरेरे से तो हो ही जाते हैं स्टैंड पे, बट एज सच बिल्कुल पहनने लायक नहीं सूखे थे, तो वो आप तक सूख गए होंगे।
उनको तार के लाऊंगी या फिर और कपड़े डाल कर आऊँगी, है ना। आप लोगों के यहाँ पर टेम्परेचर क्या चल रहा है बताना ज़रूर। हमारे यहाँ पर तो भैया रात को तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है, दिन में धूप नहीं निकल रही है आजकल, और धूप ना निकले ना तो देख देख के और ज़्यादा ठंड लगती है। और बारिश हो गई है तो थोड़ा सा चिल वेदर हो रहा है, अच्छा लगता है ठंड का मौसम, लेकिन काम करने में आफत आती है। मन करता है रजाई में दुब के रहो, लेकिन भाई हम लेडीज़ों को आराम कहाँ है, कहाँ रजाई का आराम है हम लेडीज़ लोगों को। एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, तीसरे के बाद चौथा काम, इतने बीच में अपने लिए कोई इंसान कैसे समय निकाले, है ना। पूरा दिन सब्जियां बीनते, काटते, छीलते, सुखाते, बस इसी में निकल जाता है। इसके अलावा घर के काम, कपड़े ना सूखें तो उन पे प्रेस करके सुखाओ, बहुत सारे काम हो जाते हैं यार। आप लोग कैसे मैनेज करते हो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो टीवी पे कुछ लगाते हैं और आराम से तसल्ली से इसको एंजॉय करते हैं आधे पौन घंटे में, ठीक है। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये ज़रूर बताना कॉल करके। और मैंने मीशो से एक नया किचन प्रोडक्ट मंगाया, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना और बताना आपको क्या। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं बैठ गई थी मूली आलू की भुजिया बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने मूली के पत्ते ले लिए थे जिनको मैं काट रही थी महीन महीन, और मूली भी ना छील के काट के डाल दी थी। और आलू मैंने एक दिन पहले ही उबाले थे, मतलब मंडे के फास्ट के लिए, तो वो एक्स्ट्रा ही उबालती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि किसी भी चीज़ में काम आ जाते हैं। तो वो मैंने पहले ही उबाल रखे थे, तो उसमें उबले हुए आलू डाल देती हूँ। लेकिन इन सब्जियों को हमें धोकर बॉईल करना था, तो मैं आ गई थी किचन में, इसको धोया अच्छे से और बॉईल किया, ठीक है। अब ठंड में ना हर वक्त कैप लगी रहती है, तो बालों की ऐसी की तैसी हो रखी है बस। तो बालों पे ना मैं इतना ज़्यादा भी ध्यान दे भी नहीं रही, क्योंकि हर वक्त ज़्यादातर ना कैप ही लगी रहती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं तो हर वक्त कैप लगा कर ही रखती हूँ। और कपड़ों की भी यार लेयरिंग करनी पड़ रही है, एक एक लेयर से काम नहीं चल रहा। हमारी साइड तो बारिश वगैरह भी आ जाती है बीच बीच में, तो मौसम ठंडा ठंडा सा हो जाता है। अच्छा, आज की प्लानिंग तो ये थी कि दोपहर को खाएंगे हम मूली की भुजिया, ठीक है, विद मिक्स पराठा, ठीक है। लेकिन सब लफड़ा हो गया, मतलब सब्जी तो बनाई मैंने, सब्जी की रेसिपी भी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं ना आज खा नहीं पाई ये। तो मैंने क्या खाया आज दोपहर को, ये सस्पेंस है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं आज ये वाला खाना नहीं खा पाई। और ये नहीं खाया तो मैंने क्या खाया। इससे पहले चैनल पर एक क्वेश्चन आया था, मैं उसका जवाब दूंगी, बाकी वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। कि एक सिस्टर ने पूछा था कि मैम जैसे कि कभी ना हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं या फिर ऐसे जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, तो नेक्स्ट डे फिर हमको क्या खाना चाहिए। तो देखो, कभी अगर जैसे ऐसे इमरजेंसी हो कि आप किसी फंक्शन में चले गए हो या फिर कोई पार्टी कर रहे हो, जैसे कि अब भी पार्टी करोगे, न्यू ईयर पे पार्टी होती हैं, ठीक है, 2-3 दिन सब यही चलता रहता है, तो फिर आपको नेक्स्ट डे ना हल्की हल्की चीज़ें खानी है, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स खाने हैं, जूसेस लेने हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स लेने हैं, और साथ में हल्का खाना खाना है घर का बना हुआ, जो कि आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, ठीक है। और हल्का खाना जो ये नाश्ते वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे चना और मूंग की दाल का चीला, उत्पम, उपमा, पोहा, ये सब बहुत हल्का होता है, स्प्राउट्स, तो इन सब चीज़ों को आप ना नेक्स्ट डे खा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, फ्रूट्स खाओ अच्छे से, ठीक है, पपीता वगैरह खाओ, तो इससे आपको नेक्स्ट डे जैसे आपने एक्स्ट्रा कैलोरी खा ली है, उस कैलोरी को थोड़ा सा मैनेज कर पाओगे, तो वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ना ये एक तरफ जो मेरी मूली की भुजिया उबल रही थी ना, इतनी देर में मैंने सोचा कि एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ी देर स्लैब के साथ ही। वैसे भी ना ठंड में ना यार, एक तो ना लेयरिंग हो जाती है ना बॉडी पे कपड़ों की, तो मन नहीं करता, मेरे तो ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं चलते अगर ज़्यादा कपड़े पहन लेती हूँ। अभी इस वक्त भी ना सलवार के अंदर गर्म पजामी भी पहन रखी है, और इस कुर्ते के अंदर भी एक और स्वेटर पहन रखा है, तो हाथ पैर बड़े स्लो चलते हैं, हाथ पैर बड़े ना बंधे से हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बड़ा गड़बड़ हो जाता है ठंडों में मेरा। तो जो भी एक्सरसाइज मुझे याद आ रही थी वो मैं कर रही थी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हैं ये, मैं आपको वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ कि काफ़ी इजी लगती हैं ये देखने में, बट इनसे बॉडी पे इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैट बर्न होता है। और एक सिस्टर ने ये भी पूछा था चैनल पर कि आप अपना वेट को मेंटेन कैसे रखते हो, मतलब जैसे उन्होंने ना 30 kg वेट लॉस किया था, लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया ना सब कुछ, तो उनका वेट वापस बढ़ गया। तो वो यही पूछ रही थी कि आप अपना वेट मेंटेन कैसे रखते हो। तो देखो सिस्टर, जितना मुश्किल काम वेट लॉस करना है ना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है उस वेट को मेंटेन रखना। ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है कि जब तक हम ना उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं जो हम वेट लॉस के लिए कर रहे थे, तब तक तो हमारा वेट लॉस होता है, लेकिन उन सब चीज़ों को ऑब्वियसली छोड़ देने पर वापस, क्योंकि हमारी बॉडी की वही टेंडेंसी है, तो वापस से वेट बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेट वापस से ना बढ़े, तो एक बार जो भी आपने हेल्दी लाइफस्टाइल सेट की है वही लाइफ टाइम के लिए आपको सेट करनी है। कभी कभी चलता है कि आप जंक फूड या उल्टी सीधी चीज़ें खा लें, जैसे मैं भी खा लेती हूँ,
लेकिन उसको आपको प्रॉपर फॉलो नहीं करना। प्रॉपर क्या फॉलो करना है, जो आपने अपनी हेल्दी हैबिट्स डेवलप की थी ना, उन हेल्दी हैबिट्स को आपको नहीं छोड़ना है लाइफ टाइम के लिए। और ये चीज़ सबके लिए लागू होती है। हमको अपनी लाइफ में हमेशा हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, ठीक है, और हेल्दी घर का खाना खाना, पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाना, पानी अच्छे से पीना, खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना, बॉडी को डिटॉक्स करना, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए बॉडी की सफाई इंटरनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा, प्राणायाम, सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को समय देना, अपने आप को खुश रखना, मोटिवेशन देते रहना खुद को, और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं देना, पॉजिटिव सोच रखना। हमको जिस चीज़ से खुशी मिलती हो ना, उस चीज़ को करना, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमको एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करती हैं, साथ ही साथ हमको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और अच्छी जीवन शैली, ठीक है, देने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो वेट लॉस तो करना ही है, साथ ही साथ अपनी बॉडी से जितनी भी बीमारियां हैं उनको भी रिवर्स करना है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार जो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी वाली सेट कर लेना, उसको छोड़िए मत, उसको कंटिन्यूस बना कर रखिए उसी तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है, देखो जैसे मेरे साथ भी होता है कि मंथ में 30 के 30 दिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, बट कोशिश करती हूँ कि 15 दिन कम से कम कर लूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, और 15 दिन क्या, मैं तो कहूँगी 20 दिन तो आराम से कर ही सकते हो कभी भी। और देखो मैं एक्सरसाइज आप लोगों को बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, देखो वैसे तो एक्सरसाइज ना सुबह खाली पेट करनी चाहिए, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा सिर्फ इस वजह से कि हमको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, आप एक्सरसाइज ही ना करो, ये तो भैया कहीं की मतलब ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिख रहा कि अगर आप सुबह खाली पेट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप पूरे दिन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। नहीं, आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जब भी आपको लगे कि आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, खाना खाए हुए काफ़ी देर हो चुकी है और पेट थोड़ा सा खाली है, उस टाइम पर अगर आपके पास 10-15 मिनट का भी समय है तो भी आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। हम लोग पता है पूरे दिन कितना फालतू टाइम सोशल मीडिया को देखने में बिता देते हैं, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बारी आती है ना 10-15 मिनट एक्सरसाइज करने की, पता नहीं क्यों हम लोग इतने सुस्त हो जाते हैं, हम लोगों का मन ही नहीं करता कि हम 10-15 मिनट उठकर अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर लें। बस यही जो एक बात है ना, इसी की वजह से हमारी बॉडी इतनी आलसी हो जाती है और हमारा वेट और हमारी जो भी बीमारियां हैं वो सब हमारी बॉडी में बनी रहती हैं, ठीक है। तो बात सिर्फ वेट को लॉस करने की नहीं है, बात है बॉडी को एक्टिव रखने की और अपने आप को स्वस्थ रखने की। अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं भी है, तब भी आज की डेट में सब लोग बीमार हैं, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स ना होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है हमारी लाइफ में। आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, आप अमीर नहीं हैं। आप अमीर तब हैं मेरी निगाह में, मतलब ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, बाकी आप लोग इस चीज़ से डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये थिंकिंग है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए डेली एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, खुद को खुश रखिए, टेंशन डिप्रेशन से दूर रहिए। बस यही आज की डेट में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। अच्छी नींद लीजिए, अपने यार दोस्तों से बातें कीजिए, अच्छा समय बिताइए, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़िए। मैं आप लोगों को कई सारी बुक्स भी शेयर कर चुकी हूँ पढ़ने के लिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। आप मेरे और पुराने ब्लॉग्स देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए। तो बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में ना मोटिवेशन ज़रूर देते रहिए, ऐसे रीज़न ढूंढिए जिनसे आपको आपकी लाइफ में ना मोटिवेशन मिले, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ ही, मेरी वीडियोस को देखकर तो आप हमेशा मोटिवेशन ले ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो जो सिस्टर थी जिन्होंने ये पूछा था कि दीदी मतलब 30 kg वेट लॉस करने के बाद वापस से बढ़ गया, कैसे मेंटेन करें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एकदम से कुछ नहीं होता, ना तो आपका एकदम से वेट बढ़ा होगा, ना ही आपने एकदम से वेट लॉस किया होगा, ये मैं सभी लोगों से कह रही हूँ। तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि वेट लॉस करने के बाद वो वेट बढ़ेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा? वो स्टेबल नहीं रहेगा। जो जो कुछ आप फॉलो करोगे 19-20 चलता रहता है, जैसे बोलते हैं ना पेंडुलम हिलता है तो कभी इधर जाता है और कभी इधर, इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी समय के अनुसार बदलती रहती है। तो अपना वेट हमारे, देखिए वेट के पीछे मत भागिए, ठीक है। मैं आप लोगों से पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, वेट के पीछे मत भागिए, अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और फैट लॉस के पीछे भागिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ था आज की दोपहर को आ गई थी मेरी ननद
मैं खाना नहीं खा पाई थी, बस पतिदेव को ही खिला पाई थी। और फिर हम लोगों ने खूब मस्ती की। और ये जो छोटी वाली ननद थी ना, जो ऊपर स्लैब पे बैठी थी, इनका बर्थडे था, तो उसके बाद फिर किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था, तो सबने सोचा कि ठीक है मैगी बनाते हैं और चाय पीते हैं। तो सब लोगों ने इतनी सारी मैगी बनाई थी कि एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई चेंज करनी पड़ी, एक कढ़ाई में तो आ ही नहीं रही थी, फिर बड़ी वाली कढ़ाई लेकर आए ऊपर से, तब उसमें लेकर आई हूं अपना रात का डिनर। और अभी मैंने आपको दिखाया कि ना आज दोपहर के लंच में अनहेल्दी हो गया खाना। आज तो सुबह से पता नहीं क्या ऐसा ही चल रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट में भी आलू की कचौड़ी हो गई थी, और दोपहर को ना मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मूली आलू की भुजिया बनाई है। वो पतिदेव खाना खा के चले गए लेकिन मैं उसके बाद खाने के लिए बैठी ही थी, लेकिन मेरी ना ननद आ गई है ना, तो जो छोटी वाली ननद थी ना, उनका बर्थडे था आज, तो वो आई थी घर पे मिलने के लिए। सबसे चचेरी ननद है वो भी मेरी, एक तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई थी ना, वही उन्हीं की छोटी वाली सिस्टर, तो चचेरी ननद है ना, तो वो आ गई थी। तो फिर हम सब लोग नीचे पहुंच गए। उनका मूड था मैगी खाने का। वैसे मुझे सच मैगी कुछ पसंद नहीं है, लेकिन सबके साथ बैठकर खाने की वजह से मैंने मैगी खा ली। तो बस यही हो गया, आज दोपहर का सब अनहेल्दी हो गया। उसके बाद लेकिन हम लोगों ने 1 घंटे तक खूब डांस किया, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई मेरी आज। सुबह भी ना मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली थी किचन में, और अब गाने चला करना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है। इतना पसीना आया भाई साहब, एक एक करके ना मैंने बहुत सारे कपड़े लेयरिंग कर रखी थी। इसके अंदर भी एक और पहन रखी है मैंने, इसके ऊपर जैकेट भी पहन रखी थी, सब उतार दिया एक एक करके। इतनी गर्मी, इतने पसीने आ रहे थे, बट मजा आ गया। बहुत दिनों बाद डांस किया। सच बता रही हूँ, डांस बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप लोगों को देखो, नाचने का सबको शौक होता है, ठीक है, एटलीस्ट सबके सामने नहीं तो अकेले में हर कोई डांस करना चाहता है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो। बहुत अच्छा पसीना आता है, बड़ा मजा आता है। म्यूजिक की बीट पे डांस करना। तो डांस किया, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। तो आज का कोटा एक्सरसाइज का तो हो गया पूरा, जो कि हो नहीं पा रहा था। मैं सोच रही हूँ डेली ना कुछ इसी तरीके से म्यूजिक चला के कुछ डांस किया जाए, है ना। लेकिन यार डांस वीडियो ना मुझे थोड़ी सी शर्म लगती है। मैं अगर ब्लॉग्स में डालूँ ना डांस, तो मुझे बहुत शर्म लगती है। आप लोग बताना कि क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लोग ऐसे बोलते ना कि अरे ये भी नचनिया बन गई, ये भी नाच रही हैं। मुझे ना ऐसे शब्द अच्छा नहीं लगता। देखो, जो लोग इंस्टाग्राम पे भी ना डांस करके वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छे मूव्स करके। जैसे अभीक्षा हैं, वो अच्छे मूव्स करती हैं, वो कभी वल्गर डांस नहीं करती। लेकिन जो लोग वल्गर डांस करते हैं ना, उन लोगों की वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मुझे कभी भी डांसिंग वाली वीडियोस डालने का मन नहीं करता, कभी भी नहीं करता, कि मुझे भी 4 लोग उल्टा सीधा बोलेंगे और मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, बट कल को मेरे फैमिली वाले पढ़ेंगे कमेंट्स, तो मुझे वीडियोस भी नहीं बनाने देंगे यूट्यूब पे। इसी वजह से ना मैं शॉर्ट्स से थोड़ा दूर भागती हूँ, और मैं शॉर्ट्स नहीं बनाने का मेरा मन करता। लेकिन देखते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कैसे दिखाऊंगी अगर मैं डांस। इसी वजह से पता है मैं डांसिंग वाली एक्सरसाइज शूट ही नहीं करती। कभी करती हूँ तो ऐसे ही बस जब तक मेरा मन करता है कर लेती हूँ, बस शूट नहीं करती मैं उसको। तो आप लोग बताना, आप लोग डांसिंग एक्सरसाइज देखना चाहोगे क्या, है ना। जरूर बताना मुझे कमेंट करके। मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये भी बताना जरूर। अब मैं रात का लंच लेकर बैठी हुई थी, और मुझे यूट्यूब पे आमरन मूवी मिल गई है, बड़ी मुश्किल से सर्च करके मिली है भाई। तो वो देख रही हूँ और सुकून से खा रही हूँ खाना। पतिदेव और हनु जा चुके हैं पल्ले घर, जो चचेरी ननद है ना, वहाँ टिक्की बन रही है चाची के घर, तो वो लोग पहुँच गए हैं। मुझसे भी बोला, बट मैंने कहा नहीं, अभी आज बहुत अनहेल्दी हो गया है, तो अभी आलू और नहीं खाना मुझको, है ना। तो मैं लेकर आई हूँ अपना रात का लंच, ठीक है, जिसमें है 2 पूड़ी जो कि मल्टीग्रेन आटे की है, ठीक है, और छोले और मिर्च का अचार, ठीक है। तो ये है मेरा रात का डिनर। अब इसे अच्छे से छोटे छोटे बाइट्स में तोड़कर अच्छे से खाऊंगी। देन 1 घंटे बाद खाऊंगी वेट लॉस चूरन, जो कि मैं दिखाऊंगी। देखो वो पीछे रखा ऑरेंज ढक्कन वाला जो डिब्बा है, मैंने अपने बेड के पास ही रख रखा है, जिससे कि मैं भूलूं ना, ध्यान से खा लूं। काफी सारा खत्म भी कर दिया, डिब्बा भर रहा था, दिखाती हूँ। देखो डिब्बा भर रहा था पूरा, इतना खत्म हो चुका है लगभग आधा, क्योंकि मैं खा रही हूँ ना डेली इसको रात को आधा चम्मच, ठीक है। कैसे बनाना है इसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, वहां से देख लेना, नहीं मिले तो बता देना, लिंक शेयर कर दूंगी वंस अगेन कम्युनिटी में। तो ये चूरन खाऊंगी। देन फिर सोने से पहले 1 कप गुनगुना दूध, ठीक है, विद काली मिर्च एंड गुड़, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और गुड़ से ही कफ खत्म होता है, ठीक है। तो चलो करते हैं अपना
डिनर एंजॉय। आप लोगों ने डिनर में आज क्या बनाया, क्या खाया, आप लोग भी जरूर शेयर करना मुझसे, है ना। टू मच डिलीशियस।